हाँ, बोलिए सदगुरुदेव की जय। सज्जनों, मैं तो खैर बीजक से ही प्रमाण लेता हूं। तो बीजक के 1 से 13 नंबर के शब्द में कहा है, चर्चा ना करो, चर्चा करो। बीजक के 1 से 13 नंबर के शब्द में तीसरी चौपाई में कहा है, क्या कहा है सदगुरु कबीर साहब ने? झूठ झूठा के डारहूं, मिथ्या ये संसार, तेई कारण में केत हो जाते हुए उबार। ये संसार झूठ में उलझा हुआ है, सांची को नहीं जान पा रहा। क्यों? कि झूठ झूठा के डारा हूं। झूठे लोगों ने इस अबोध जीव पे, धार्मिक जीव पे झूठ का पूरा प्रभाव डाल दिया। झूठ का प्रभाव डाल दिया है। झूठ झूठा के डारा हूं, मिथ्या ये संसार, ये संसार अपने आप को छोड़ करके और मिथ्या में लगा हुआ है, आसार में लगा हुआ है। अच्छे कर्म को छोड़ करके खोटे कर्म में लगा हुआ है और झूठ को साबित करता है और सच्ची को ग्रहण नहीं करता है, सच्ची को मानता नहीं है। सो सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, तेई कारण में केत हूं, इसी कारण मेरे को कहना पड़ा जाते हुए उबार। मैं तुम्हारे प्रति, तुम्हारे उबारने के कारण सारी झूठ को परखाता हूं। जितनी झूठ है संसार में उनको सारी को परखाता हूं। सो आप ध्यान पूर्वक सुने। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब ने बीजक के अंदर वेदांत की झूठ पूरी खोल करके रख दी। कौन सी खोल कर रख दी है? और जैसे रामायण की झूठे और आदमी समझ ना पाए और पेवर झूठे, पेवर झूठे और समझ नहीं पा रहा। जैसे सीता के स्वयंवर में ध्यान दीजिए, जहाँ स्वयंवर का कक्ष था, जहाँ सीता के हाथ से धनुष उठवा करके और वह स्वयंवर में लाया गया, स्वयंवर में लाया गया। और जब झाड़ू लगाती सीता, जब धनुष को उठा करके उसे दूसरी ओर कर दिया। वो धनुष किसका का था? दधीच मुनि की हड्डी का धनुष था, शिव का। अब बताइए, मनुष्य ऐसा कितना बड़ा ताकि हड्डी को, पिसुरिया की को और धनुष बना, और इतना भारी है वो। जब रावण की वह धनुष के नीचे हाथ दबेगो तो वह हाथे खींच नहीं पायो, हो जाएगा टूटे। ये झूठ झूठा के डाल। और चौपाई कह दिए वैकी, धूप से सतसई कई बारा, लगे उठावन टरे नटारा। एक सीता बाई उठा करके स्वयंवर में लाई, अथवा सीता अपने हाथ से उठा करके काटते झाड़ू फिर देती और बाद धनुष थे
10,000 भूप, ध्यान देने की बात, 10,000 भूपों से लग गए बड़े बड़े जोधा, लेकिन धरती, बाकी धरती नहीं छूट पाई, बाकी जगह नहीं छूट पाई, काहे की धनुष। अब बताइए, सीता की बराबर 10,000 राजन में जो नहीं दिखा, कैसी झूठी है। 10,000 राजन में जो नहीं दिखा सीता की बराबर, और ताकि सारे भूप परास्त है चले, लेकिन धनुष नहीं टूटो। अब फिर राम को ले आया बेटा, राम ने उठाता ही छुअता ही वो धनुष टूटेगा। छुअत छूट जो नहीं लगायो, कहते ही केवल छूने में ही धनुष टूटेगा। और फिर हुआ क्या, उस धनुष की आवाज तीनों लोक हमें गूंज गई। आकाश लोक हमें, पाताल लोक हमें, मंजल लोक हमें, ऐसी बाकी बड़ी आवाज है भाई धनुष की। और महादेव के गले में जो सरफ डरो, तो महादेव की तारी लगी, जब धनुष टूटा तो महादेव को एकदम हटका सा वो सरफ लहराएगा। ऐसी ऐसी बात रावण के अंदर लिख नहीं है। अब बताइए आज झूठे का क्या पार है। फिर जब रावण सीता को हरने के लिए गया तो सीता को धनुष उठाओ, वहां रावण को नहीं उठ पावा की भुजा भी टूट गई। अब बताइए फिर बहते पंचवटी कहते रावण सीता कंधा में धर के कैसे रावण की पोप कथा झूठ। रावण में फिर कहां थे बोलो आगो, सीता में कौन सा बल घटेगा, तो भाई कंधा में धर के हरण करके लेगो। तो ये सतगुरु कबीर साहब कहते झूठ झूठा के डारा हूं मिथ्या ये संसार। ये झूठी की बात में झूठे जुड़ के और ये संसार को मिथ्या कर दिया, अबोधी कर दिया, अज्ञान कर दिया, अविवेकी कर दिया, सारा भुलाए के और बेवकूफ बना दिया। और भी आगे देखें कि जब हरणाक्ष ने भूमि चुराई और वह पाताल लोक को ले जा करके और एक विष्टा में सारी पृथ्वी को घूस दिया। अब बताइए सारी पृथ्वी ऐसी लेटरिन टट्टी कोने करी होगी, ऐसा टट्टी करेगा कुआओ बलवान आदमी, ताकि टट्टी में पृथ्वी पूरी माई गई। कैसी झूठे झूठ झूठा के डाल। और फिर को लाने के लिए तैयार नहीं हुआ। हिरणाक्ष हिरणाकश्यप का भाई था। जब विष्णु बारहा का रूप धारण करके और पाताल लोक में क्यों विष्ठा में देते सुगरी के। अब सज्जनों पुराणों में ऐसी पोप कथा लिख रखी है कि कई 6 महीना तक हरणाक्ष में और विष्णु में युद्ध चला। अब बताइए धरती तो विष्ठा में दबी, वे काय पे ठाड़े है केनु और जिन युद्ध किया, और 6 महीना जिन युद्ध किया टट्टी करवे नहीं गए होंगे, पेशाब करवे नहीं गए होंगे, खानो नहीं खाओ, सोए नहीं होंगे 6 महीना। तो ये कवि साहब ने इनकी बोल खोल करके रख दी। झूठ झूठा के डारा हूं मिथ्या ये संसार। संसार झूठ में अटका हुआ है।
और यदि सच्ची बात सुनाऊं, सच्चा रास्ता बताऊं, तो मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और झूठी बात में अटकाऊं तो संसार के लोग मानने तैयार हो जाते हैं। कैसी कैसी झूठी लिख मारी है। हनुमान पर्वत को उठा करके हाथों पे लिया है और फिर पाए में बांध दे तो भरत भाई का पाए दे लिया हुआ है, लंगड़ा है पूरी दोनागरी पर्वत है। अब ऐसा हो सकता है कभी? पर्वत में कितने बजे में होते हैं? ऐसी सारी झूठे हैं, इसे वेदांत के अंदर लिख रखी है। लेकिन ऐसी झूठे ने न मानो सच्चे सदगुरु कबीर साहब के जो पारक सिद्धांत का ज्ञान है, निर्णय की बात है, जो निर्णय में ठहरे उसको मानो। संसार की झूठी बातों को मत मानो, क्योंकि संसार की झूठी बातों में बस बस करके और ये संसार अज्ञानता अबोधता की ओर चला गया। तो इसी प्रकार से प्रवचन तो अब मुकते है गए। तो मैं आपके बीच में यही कहना चाहता हूँ कि कवि साहब के ज्ञान के या पारक के या बीजक के अनुसार सारी बातों को झूठे को जान करके समझ करके और छोड़ देना चाहिए। अपने आप को समझ करके अपने आप की स्थिति में पहुंचाना चाहिए, अपने आप का कल्याण करना चाहिए, अपने आप का उद्धार करना चाहिए। ये 4 वेद 618 पुराणों की वाणी में मति भरमना, नहीं भरम जाओगे तो अपना कल्याण नहीं कर पाओगे। बस मैं इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी का विराम लेता हूँ। बोलिए सतगुरु देव की जय।